आचार्य श्री क्षमा चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी हमारी आवाज आप सब लोग सुन रहे होंगे? आ रही है महाराज जी। आचार्य श्रावण नमोकारम अरिहंताणम तहे सिद्धाणम आयरे वज्जायाणम लोयम्मिया सौवसाहुरम जय मंगल भूदाणम विमलानम नान दंसन मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमोसया सौवशेताणम। अष्टानिका महापर्व की इस पूर्व संध्या में अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं के लिए नमस्कार करते हुए इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं नमोकार महामंत्र की यात्रा कराने के लिए लेकर के चलता हूं। इसे मैं यात्रा इसलिए कह रहा हूं कि इस नमोकार मंत्र की आराधना से हम लोग इस भव संसार सागर से पार हो सकते हैं। एक यात्रा होती है एंजॉय के लिए, एक यात्रा होती है अपने व्यवसाय और व्यापार के लिए, एक यात्रा होती है अपने कर्मों के नाश करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए। एक्चुअली नमोकार मंत्र यह वह विद्या है जो हमारे लिए इस संसार से तारने वाली है। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। एक विद्या है भवतरणी, एक विद्या है जलतरणी, एक नभतरणी, एक थलतरणी, जिससे हम अपने रास्ते को पार कर सकते हैं। वो बाइकें, वो वाहन, वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ये सब हमारे लिए एक प्रकार की थलतरणी विद्या है। इससे हम काफी लंबी दूरी तो तय कर सकते हैं। हम भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। हम पूरा भारत भ्रमण कर सकते हैं, किंतु हमें जो साध्य करना है वो हम इससे साध्य नहीं कर सकते। दूसरी विद्या होती है थल जलतरणी, अर्थात जिसे हम नाव में बैठ करके, जहाज में बैठ करके, पनडुब्बी में बैठ करके पानी के भीतर भी चल सकते हो, पानी के ऊपर भी चल करके हम दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। वो जलतरणी है। हम समुद्री मार्ग से जो यात्रा करते, जो प्रवास करते हैं और जिसके सहारे वो यात्रा करते हैं, उसका नाम ही जलतरणी है। एक और विद्या होती है जिसे कहते हैं नभतरणी। नभतरणी अर्थात जिस वायुयान के द्वारा, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, विमान आदि के द्वारा हम जो आकाश मार्ग से होकर के गमन करते हैं, उसे कहते हैं नभतरणी। ये सारी लौकिक विद्याएं हैं। इन विद्याओं से हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। इससे हम काफी लंबाइयां दूरी तय कर सकते हैं, किंतु हम अभी इन यात्राओं से अपने आप को हम जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं। एक यात्रा है जिसे कहते हैं हम, उस विद्या का नाम है भवतरणी विद्या। भवतरणी के लिए यदि भव से हमारे लिए पार होना है तो नवकार, नमोकार ही एक ऐसी कार है, नमोकार एक ऐसी फ्लाइट है, नमोकार एक ऐसी रेलगाड़ी है, नमोकार एक ऐसी विद्या है जो हमारे लिए भवतरणी अर्थात भव से पार लेकर के जाती है। इसलिए मैं नमोकार की यात्रा को यहाँ पर प्रारंभ करने की बात कह रहा हूँ। इस नमोकार की विद्या के माध्यम से हम अपने मनोरथों को तो पूरा करते ही हैं, किंतु साथ ही साथ
हम इस नमोकार रूपी विद्या के द्वारा अपने शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दुखों को मिटाते हुए हम इस संसार समुद्र से, भवसागर से भी पार हो सकते हैं। इसलिए यह जीवन प्रदायिनी, संसार से पार कराने वाली इस नमोकार की विद्या को हम लोग रोज रोज इसे सीख रहे हैं। यूं नमोकार मंत्र पढ़ना एक अलग चीज है, किंतु इस नमोकार मंत्र के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा करना, अनेक प्रकार की मुद्राओं के द्वारा इसे सीखना, ये बहुत ही हमारे लिए दुर्लभ विद्याएं हैं, जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने जंगलों में सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक बैठ करके जो विद्याएं सीखी हैं, जो विद्याएं अपने अनुभव से बताई हैं, उन विद्याओं को आज मैं मुद्राओं के रूप में आपके लिए बता रहा हूं। पिछले दिनों में आपने कई प्रकार की मुद्राएं समझी, आज मैं आपको शंख मुद्रा के बारे में बताता हूं। शंख मुद्रा के लिए आपको अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी को बांधना है और मुट्ठी को बांध करके दाएं हाथ का अंगूठा अपनी मुट्ठी के बाएं हाथ की मुट्ठी में दबाना है और ये 4 अंगुलियां उसके ऊपर रखनी है। ऐसा रखने से देखिए जो आकार बना है, ये आकार अपना शंख मुद्रा का आकार बन गया। इसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। जो शंख होता है बजाने का, इसका नाम शंख मुद्रा है। ऊपर से देखेंगे तो यह ऐसी दिखेगी, और इसी मुद्रा के लिए यदि आप ऐसा देखते हैं, हाथ आप नीचे कर लेंगे, अपने गोदी में रख लेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखलाई पड़ेगी। या गोदी में ना रख करके आप इसे जो है अपने हृदय के पास या नाभि के पास भी रखें, तो इससे जो मुद्रा बनी है, इस मुद्रा का नाम शंख मुद्रा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से आप इसे देख सकते हैं। इस शंख मुद्रा को करने के जो लाभ होते हैं, ये बड़े दिव्य लाभ हैं। उन लाभों में हमारे लिए सबसे पहला लाभ तो ये है कि जो गले की ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पर ये बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। जिन्हें टांसिल की तकलीफ होती है, गले में जो टांसिल होता है, वो टांसिल भी उनके लिए जो है इससे ठीक हो जाता है। जिनके गले की कर्कश आवाज आती है, खरखर आवाज आती है, उनकी वो कर्कश आवाज भी जो है दूर हो जाती है। उनका गला सुरीला हो जाता है। ये शंख मुद्रा एक प्रकार से जो संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं, संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए शंख मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। जैसे कोई मुख से शंख फूंकता है तो शंख फूंकने से गले का टांसिल वगैरह दूर होता है। अब हमारे पास तो शंख नहीं है, इसलिए हम बाएं हाथ को मुट्ठी बांध लें, अंगूठा ऊपर कर लें, और ये दाहिने हाथ का अंगूठा अपने बाएं हाथ के अंगुलियों के बीच में फंसा करके ये 4 अंगुलियां उसके ऊपर हम सीधी रख दें। इससे जो मुद्रा बन गई, इसी का नाम शंख मुद्रा है। इसे आप प्रेशर देते हुए लगभग 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करें। सुरीली आवाज बनाने के लिए, कंठ सुधारने के लिए, गले संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए, अपनी वाचा शक्ति को बढ़ाने के लिए, बोलने की शक्ति बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। एवं इस मुद्रा को करते समय ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, इस मंत्र का आप जो है निरंतर जाप करें, निरंतर स्मरण करें। इससे आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी। कई बार कोई बच्चे तुतला करके बोलते हैं, बोलने में बीच बीच में अटकते हैं, अथवा लड़खड़ाते हुए स्वर में जो बोलते हैं, उनके लिए शंख मुद्रा बहुत उपयोगी है। यूं तो हमारे तंत्र शास्त्रों में कहा है
कि जिन्हें बोलने की क्षमता कम है, कम बोल पाते हैं, कंठ में आवाज कम है, अथवा जिनकी कर्कश आवाज है, यदि वो शंख में पानी रख करके उसकी धारा श्री जी पर डालें और उसका वो पानी प्राशन करें, पिए, तो उनके गले की आवाज सुधरती है, गला सुरीला होता है। यदि आपके लिए वो संभव नहीं है तो एक बार मैं पुनः बताता हूं कि बाएं हाथ की पहले मुट्ठी बांधनी है इस तरीके से, और बांध करके अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ये इसके बीच में आपको फंसाना है। फंसा करके चारों उंगलियों को ऊपर रखना है। इससे जो मुद्रा बन गई, इसी मुद्रा का नाम शंख मुद्रा है। इसे आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे आप करेंगे तो इस मुद्रा से आपकी थायराइड आदि की जो बीमारियां हैं वे बीमारियां दूर होकर के आवाज जो है एकदम सुंदर सुरीली आवाज अपनी बच जाती है। इसका नाम जो है वो शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा के पश्चात एक होती है सहज मुद्रा। सहज मुद्रा में कुछ नहीं करना, आपके लिए बहुत ही सहज ही है। ये दोनों हाथ है, दोनों हाथों को यूं मिलाना है, जोड़ना है। जोड़ने के पश्चात एक अंगुली के बीच में दूसरी अंगुलियों को डालना है। डालने के बाद आप इसे फंसा दें और फंसाने के बाद जो है ये अंगूठा सामने की तरफ रखें। अब इसमें जो मुद्रा बन गई है ये अपनी सहज मुद्रा बन गई है। इस सहज मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। इसे आप जितना प्रेशर दे सकते हैं आपस में उतना प्रेशर दें, और प्रेशर देते हुए इसे दबाएं। दबाने से आपके बीच के ये जितने भी पॉइंट हैं ये दोनों साइड के पॉइंट आपके दबेंगे, और इसे दबाते हुए आप जो है श्वास को नियमित रूप से आप सहजता में रखें। हलन चलन की क्रिया को भी आप बिल्कुल सहजता में रखें। आसन आपको पूर्ववत वैसे ही करना है जो आप करते थे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी रूप में बैठे हैं, कहीं भी गप सप मार रहे हैं, वहां पर आप कर रहे हैं, तब ये मुद्राएं हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं ठहरती हैं। यूं समझना चाहिए कि यदि आप टाइम पास करने के लिए आप ये सोचते हैं कि चलो अभी अपने पास टाइम है, अभी तो कोई काम है नहीं, तो आप कहीं भी सोफा पर भी बैठे हैं अथवा किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं अथवा मार्केट में हैं और वहां पर आप इस प्रकार की मुद्रा लेकर के बैठ गए हैं, तो ये आपका सिर्फ टाइम पास से लाभ कुछ नहीं होगा। जैसे किसी बंजर भूमि पर बीज डालें या पत्थर के ऊपर बीज बोएं तो वो हमारे लिए कोई फल नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से यदि हम स्थिरता के बिना, उपयोग के बिना, भावना और एकाग्रता के बिना यदि हम इन मुद्राओं को करते हैं तो हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन मुद्राओं को करते समय आपके लिए पूरी एकाग्रता बरतनी है। श्वासोश्वास नियमित रूप से रखना है, स्थिरता पूर्वक बैठना है। बैठने के बाद ये सहज मुद्रा आपकी बन गई। इस सहज मुद्रा में बैठने के बाद अब सहजता में जो कुछ भी आपने मंदिर के दर्शन किए हों, जिन मूर्तियों के दर्शन किए हों, जो भी आपके लिए तीर्थ दर्शन हुए हैं, उनका आप चिंतन करें। यदि आप किसी नगर के जिनालय में जाते हैं, उसके मंदिर के दर्शन किए हैं, वो मूर्ति आपको दिखती है, तो आपको सहजता में उस मूर्ति के दर्शन करना है, मंदिर के दर्शन करना है, किसी तीर्थ के दर्शन करना है। या फिर आपने यदि कभी कोई गुरुओं के दर्शन किए हैं तो गुरुओं के दर्शन को आप अपनी सहज मुद्रा में आप करते रहें, और करते समय जो है अपने आप की एकाग्रता को बढ़ाएं। इससे जो हमारे लिए लाभ होना है वो सबसे बड़ा लाभ है पायल्स की तकलीफ का निवारण होना। अधिक चटपटा खाने से, बहुत नमकीन खाने से, बहुत मिर्ची वाला खारा पदार्थ खाने से, गरिष्ठ भोजन करने से ये बवासीर की, फीसर की तकलीफ होती है, या फिर बाजार का खाने से ये तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो जिन्हें बवासीर की तकलीफ है, पाइल्स की तकलीफ है, फीसर की तकलीफ है, वो यदि इस मुद्रा को करते हैं लगभग 15 मिनट तक करें सहज मुद्रा से, अपने आप को जो है ये प्रेशर देने की कोशिश करें। और प्रेशर देते समय नमो अरिहंताणम इस मंत्र वाक्य को आप दोहराते रहें, बोलते रहें। तो इससे आपके लिए बवासीर में, फीसर की बीमारी में लाभ होगा। साथ ही साथ
आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। जिनके पेट में गैस बनती है, वायु विकार उत्पन्न होता है, उनका वायु विकार, उनका गैस दूर होगी। ये मुद्रा खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। उन महिलाओं के लिए जिन्हें मंथली शारीरिक तकलीफें होती हैं, यदि सहज मुद्रा को करें तो उनका वो शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, बिना कोई डॉक्टर की सलाह के बिना ही सिर्फ आपको धर्म की इतनी सी सलाह मानना है कि सहज मुद्रा में आप रहें, ऐसे ही बैठें और ऐसी बैठक में आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक दिन में 3 बार करें। ऐसे आप इसे 4-4 घंटे के अंतराल से करें और दिन में 3 बार करें। ऐसा करने से जो महिलाओं के लिए अनियमितता थी उसका निवारण होगा, गले के भी रोग इससे समाप्त होते हैं, कंठ की आवाज जो है वो मधुर हो जाती है। और एक सबसे अच्छा लाभ ये है कि जिन लोगों के लिए बात बात में तनाव है, खिंचाव है, क्रोध की ज्वाला जिनकी भड़क रही है, इस सहज मुद्रा से उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा एवं शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अपने आप जो है नियमित रूप से ठीक तरीके से चलने लगेगा। सिर्फ आपको मंत्र का ध्यान रखना है, ओम नमो अरिहंताणम, इस मंत्र का नियमित रूप से आपके लिए जाप करना है। इस जाप के करने से इस सहज मुद्रा का आपके लिए विशेष रूप से जो है लाभ होता है। अब मैं आज आपके लिए बता रहा हूं अपान वायु मुद्रा के बारे में। ये अपान वायु मुद्रा जो होती है, ये देखिए अपने राइट हैंड की ये 5 अंगुलियां हैं। इन 5 अंगुलियों में से ये तर्जनी अंगुली है, इसे लेकर के आप अपने अंगूठे के पास लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। लगाने के पश्चात ये 2 अंगुलियां अंगूठे से चिपका देंगे और ये जो आपकी छोटी कनिष्ठा लिटिल फिंगर जो बची है, इसे आप सीधा रखेंगे। इसमें जो मुद्रा बनी है, इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा जो है अपने हार्ट अटैक में तुरंत लाभकारी होती है। यदि किसी को लगता है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, हृदय शूल हो रहा है अथवा उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, तो उनके लिए ये अपान वायु मुद्रा बनानी चाहिए। इस मुद्रा से हमारे हार्ट अटैक के संदेह कम हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमें जो हार्ट की ऐसी तकलीफ सी मालूम पड़ती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप जो है शांत हो जाती है। हमारे लिए दिल की धड़कन अचानक बढ़ना या अचानक घटना, कई बार हमारे पल्स रेट कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस अपान वायु मुद्रा को आप देख रहे हैं, इस तरीके से बनाना। एक बार फिर समझ लें कि हमारी ये राइट हैंड की 5 अंगुलियों में से ये जो तर्जनी अंगुली है, इसको लेकर के अंगूठी के नीचे लगाना है, प्रेशर देना है और ये दे करके फिर ये 2 अंगुलियां हमें अंगूठे से चिपकाना है और अपनी कनिष्ठा लिटिल फिंगर को हमारे लिए सीधा रखना है। ऐसा रखते हुए अब हमारे लिए जो है ओम रीम नमो सिद्धाणम, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक होना चाहिए। यदि कहीं हमारा ब्लड रुक गया है, तभी कोई हार्ट अटैक आने के संकेत होते हैं। यदि कहीं हार्ट में हमारे ब्लड की गांठ बन गई है, तो वो ग्रंथि हमारी खुलनी चाहिए, हमारा रक्त प्रवाह जो है नियमित रूप से प्रवाहित होना चाहिए, तो फिर हमारे हार्ट अटैक के संदेह कम हो जाते। उसके लिए ये अपान वायु मुद्रा अपने लिए करना चाहिए। इसमें हमारे जो हृदय में घबराहट है, जो अपने लिए जो है इसमें हिचकी आना आदि होता है, वे सब बंद हो जाती हैं। और एक और मैं आपके लिए बता दूं, खास तौर से किन्हीं किन्हीं को आधा सिर दुखता है,
अथवा माइग्रेन की तकलीफ है, आधा सीसी दर्द है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, सूर्य उदय होता जाता है, वैसे वैसे सिर के दर्द की वेदना बढ़ती जाती है। तो उस हालत में भी आप इस अपान वायु मुद्रा के लिए करें। इस अपान वायु मुद्रा के करने से सिर के दर्द में हमारे लिए राहत मिल जाती है। अब कई दफे कई लोग, कई स्त्री पुरुष जो हैं रात में दवाइयां नहीं लेते हैं, उनके लिए दवाई पानी का त्याग होता है, मेडिसिन का त्याग होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इस मुद्रा का प्रयोग करें। आपके लिए तुरंत जो है 15-20 मिनट में आप इस मुद्रा को 15-20 मिनट तक करेंगे, 25 मिनट तक करेंगे, आधा घंटे तक करेंगे, तुरंत आपके लिए इससे जो है रिलैक्स हो सकता है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि हम एक ही हाथ से मुद्रा करें क्या? आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड अच्छा है, पुरुषों के लिए राइट हैंड अच्छा है। और यदि आप दोनों हाथों से भी मुद्रा को करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये अपान वायु मुद्रा आपके लिए मैंने यहाँ पर बताई है। इसको आप जो है बड़े अच्छे तरीके से करते हुए, खास तौर से इसे सुबह करें, सुबह सुबह खाली पेट करें, या फिर शाम को करें। शाम को भी आप अपना भोजन करने के उपरांत लगभग 8 बजे के बाद करें, तो इससे आपके लिए विशेष मुद्रा होगी। अभी मैं आपके लिए एक मुद्रा बताता हूं, उसका नाम है गुर्दा मुद्रा। इस मुद्रा में आपको करना यह है कि 5 उंगलियों में से अपनी 2 उंगलियां, ये छोटी फिंगर और उसके पास वाली अनामिका, अनामिका अर्थात के लिए आपको अंगूठे से दबाना है। अंगूठे से दबा करके 2 उंगलियों को आपके लिए सीधा रखना है। अब इस स्थिति में आपकी जो मुद्रा बनी है, उस मुद्रा का नाम हो गया गुर्दा मुद्रा। ये मुद्रा जो है अपने लिए बहुत ही उपयोगी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। किन्हीं किन्हीं के लिए स्टोन हो जाता है, गैलेंडर में स्टोन हो जाता है, तो किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। तो वो पथरी को निवारण करने के लिए हम इस गुर्दा मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस मुद्रा के करने से हमारी ये पथरी अपने आप जो है 1 से 1.5 महीने में गल करके खत्म हो जाती है। यदि 5 mm का अथवा उससे भी बड़ा कोई स्टोन है तो वो भी अपने आप जो है गल करके खत्म हो जाएगा, हमारी पथरी समाप्त हो जाएगी। यदि किसी के हाथों में, पांवों में कोई सूजन है, अचानक सूजन आ जाती है, तो भी इस गुर्दा मुद्रा को धारण करने से अपने लिए जो है राहत मिलती है, अर्थात सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुद्रा का बड़ा चमत्कारी प्रभाव है। कभी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में भी दर्द होने लगता, एड़ियों में दर्द होने लगता, पंजा हम जमीन पर रखते हैं तो चलने में, कुछ कदम चलने में हमारे लिए प्रारंभ में तकलीफ होती है। ऐसी तकलीफ का निवारण करने के लिए भी इस मुद्रा को, अर्थात गुर्दा मुद्रा के लिए जो है धारण किया जाता है। इस मुद्रा को धारण करके आप लगभग 5 से 15 मिनट तक इस मुद्रा को आप करें। ऐसी मुद्रा दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, और दोनों हाथों से करते हुए इस तरीके से आप रखें, और रख करके फिर आप नमोकार मंत्र में ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम इसका आप जाप दें, या फिर आप पूरे पंच नमस्कार मंत्र का भी पूरा आप उसमें जाप दे सकते हैं। इससे आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 5 से लेकर के 15 मिनट तक इस मुद्रा के लिए आप करें, जितना करेंगे उतना लाभ आपके लिए इससे हो जाएगा। मैं अब आपके लिए ले चलता हूं प्राणायाम मुद्रा। इसका एक दूसरा नाम है नासिका मुद्रा। ये अपनी जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से अपने अंगूठे के पास वाली तर्जनी और मध्यमा, इन 2 उंगलियों के लिए नीचे ले लें, और बाकी ये 2 इंद्रियां और ये अंगूठा, ये तीनों अपना जो है सीधा रखें। जो प्राणायाम करते हैं उनको, प्राणायाम करने वालों के लिए मालूम है कि इस मुद्रा को किस प्रकार से रखा जाता है। तो इस प्राणायाम या नासिका मुद्रा को आप लें। शरीर में जितनी भी वायु है
वो वायु का प्रकोप अपने आप जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे शून्य मुद्रा लगने से ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है, उसी प्रकार से अपने कानों की भन्न भन्न जो आवाज आती है, वो भन्न भन्न आवाज भी अपनी कम हो जाती है और मन भी अपना जो है वो शांत हो जाता है। इस मुद्रा को कहते हैं नासिका मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा अर्थात नासिका मुद्रा, इस मुद्रा को आप करें और इस मुद्रा को करते हुए आप नमोकार मंत्र का पूरा पाठ करें, नमोकार मंत्र का पूरा उच्चारण करें। इसे करने से आपके लिए बड़ी शांति की प्राप्ति होगी। ये विभिन्न मुद्राएं मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है बताई हैं। नमोकार मंत्र के ये जो चमत्कारिक प्रभाव हैं, एक्चुअली ये तो महामंत्र है और उसके साथ हम मुद्राएं भी कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन आना है, वो परिवर्तन देखते ही बनता है। और इस परिवर्तन को यदि हमारे लिए प्राप्त करना है तो हम नमोकार की इस यात्रा से जुड़ें, नमोकार के इस विचारधारा से जुड़ें। आपके लिए इससे बहुत राहत मिलेगी। मैं आप सब लोगों के जीवन के कल्याण की भावना भाते हुए, आप सबको आशीर्वाद देते हुए, आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो अनादि निधन पर्व है, जैसे 10 लक्षण पर्व है, वो भाद्रपद महीने में आता है और साल में 3 बार आता है। भाद्र में भी आता है, माघ में आता है, चैत्र में आता है। वैसे अभी जो हमारा अष्टानिका महापर्व है, अष्टानिका महापर्व भी साल में 3 बार आता है। ये आषाढ़ी अष्टानिका, कार्तिकी अष्टानिका और फाल्गुन की अष्टानिका तीनों बार आता है। किंतु हम भादों के 10 लक्षण पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसी प्रकार से अष्टानिका का जो हमारा आषाढ़ी अष्टानिका का जो महापर्व है, ये बहुत अच्छा पर्व माना जाता है। इस पर्व में सिद्ध चक्र विधान की आराधना करना, मतलब ये विधानों का राजा है। सिद्ध चक्र विधान से कोई बड़ा विधान नहीं है। सिद्ध चक्र विधान करने से हमारे लिए कई विधान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सिद्ध चक्र विधान करने से अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टियों की पूजा होती है, इसलिए अनंत अनंत सिद्धों की आराधना का फल हमारे लिए मिलता है। ऐसा फल अन्य किसी भी विधानों में नहीं है कि जिसमें प्योरली शुद्ध रूप से हम अनंत अनंत सिद्धों की आराधना कर सकते हो। दूसरी बात है, अरिहंत सिद्ध वही बनते हैं जो अरिहंत होते हैं। इसलिए इस सिद्ध चक्र विधान के करने से हमें नमोकार व्रत या नमोकार विधान करने का भी इसमें हमारे लिए फल प्राप्त होता है। आचार्यों के 36 गुणों का भी इसमें समावेश है, उपाध्याय के और साधुओं के गुणों का समावेश है। अतः इसमें पंच परमिष्टि विधान भी हमारा इसमें हो जाता है। इस सिद्ध चक्र विधान में पहले दिन सिद्धों के 8 गुणों की पूजा है, इसलिए सिद्धों की आराधना हो गई। फिर इसमें 64 रिद्धि के 64 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं तीसरी पूजा में। तो उसमें 64 रिद्धि अर्थात रिद्धिधारी जो मुनीश्वर होते हैं, उन रिद्धिधारी 64 रिद्धिधारी मुनियों की पूजा हो जाती है। इसलिए 64 रिद्धि का पूजन का भी हमारे लिए इसमें फल मिलता है। इसके बाद जो है चौथी पूजा में हमारे लिए जो है विशेष रूप से शांति विधान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे शांति विधान में 120 सर्ग होते हैं, तो उसमें 128 सर्ग है। उन 128 सर्गों के माध्यम से शांति की कामना की जाती, शांति विधान की भावना बाई जाती है, इसलिए उसमें शांति विधान का भी फल मिल जाता है। इस सिद्धों की पूजा में साक्षात 1008 अर्घ्य जब चढ़ाए जाते हैं तब सहस्त्र नाम की पूजा होती, इसलिए इसमें सहस्त्र नाम का भी हमारे लिए अर्घ्य चढ़ाने का और विधान करने का फल मिलता है। एक विधान करने से कितने सारे विधानों का फल मिलता है, वो भी मैं नमोकार तीर्थ पर करूंगा। यहाँ से मंत्र बोलूंगा, यहाँ से हम अर्घ्य के लिए बोलेंगे और आप घर पर चढ़ाएंगे। आप अपने घर पर पूजन की वैसी तैयारी रखें जैसी तैयारी अपन मंदिर में रखते हैं। आप प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 200 से 250 अर्घ्य चढ़ाने की सामग्री रखें
और वो सामग्री एक थाली में अलग रख लें। जिस थाली में आपको चढ़ाना है उसमें आप पूजन के जो भी अपना स्वस्तिक श्रीकार वगैरह का लेखन है वो करने के पश्चात जो है आप उसमें ही स्थापना वगैरह करेंगे। जो भी आपको चढ़ाना है द्रव्य आपकी इच्छा से चढ़ाइए। आपको जो भी श्रीफल चढ़ाना श्रीफल चढ़ाए, बादाम चढ़ाए, सुपारी चढ़ाए, अथवा अन्य कोई फल चढ़ा के करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जितना आप द्रव्य भाव पूर्वक चढ़ाएंगे उतना आप फल प्राप्त कर सकेंगे। पूजा करते समय सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि यदि पुरुष हैं तो वो धोती दुपट्टा पहने और महिलाएं हैं तो वो केसरी साड़ी अथवा लाल साड़ी पहने। यदि आपके यहाँ पर यदि हार मुकुट की व्यवस्था है तो हार मुकुट स्त्री पुरुष महिलाएं दोनों भी इसके लिए धारण कर लें। हम यहाँ पर अभिषेक के मंत्र बोलेंगे, आप अभिषेक साक्षात देखेंगे। जैसे अभी आप हमको यहाँ पर देख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर अभिषेक होगा। अभिषेक के लिए हमारे यहाँ जो स्थायिक श्रावक श्राविकाएं हैं, जैसे हमारी वैशाली दीदी हैं, हमारे पंडित जी पुजारी वर्ग हैं, हमारे यहाँ पर कोई 2-4 श्रावक आहार देने के भावों से महीनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, वो श्रावक हैं। उनके माध्यम से आपके लिए पूरा अभिषेक यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम जो अभिषेक यहाँ पर करेंगे वो आप घर पर देखेंगे। आपको सिर्फ अपने भाव बनाना है। जलाभिषेक है, शर्कराभिषेक है, घृताभिषेक है, दुग्धाभिषेक है, अथवा दही अभिषेक है, सर्वोषधि अभिषेक है, 4 कलश है, चंदन लेपन है, पुष्प वृष्टि है, मंगल आरती है, पूर्ण कलश है, अथवा पूर्ण कलश के बाद शांति धारा है, अर्चना फल है। आपको जिस किसी रूप में भाग लेना है कि आज का ये कलश हमारी तरफ से करवा दो, तो ऑनलाइन आपकी तरफ से आपके नाम से वो अभिषेक हो जाएगा। यदि आपके भाव हैं कि आज की शांति धारा हमारी तरफ से करा दो, तो तुम्हारे परिवार का नाम पूरा उस शांति धारा में लिया जाएगा और तुम्हारे परिवार के नाम से वो शांति धारा उसमें कर दी जाएगी। तो आपके जिस भी अभिषेक में भाव हो वो आप अपने नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऑनलाइन कल सुबह बहुत अच्छी महत्व की क्रियाएं होनी है और उन क्रियाओं में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, यज्ञ दीक्षा, संध्या बंदन, इनकी क्रियाओं के साथ में फिर आप मंडल की स्थापना में वहीं घर बैठे ही आपके हाथ यहाँ से लगवाए जाएंगे ऑनलाइन और मंडल पर कलश स्थापना की जाएगी। और ये कलश 8 दिन मंडल पर ही स्थित रहेंगे। ये रजत चांदी के कलश यहाँ पर विराजमान किए जाएंगे। इसके उपरांत जो है यहाँ पर एक अखंड दीपक रखा जाएगा जो लगातार 8 दिनों तक रहेगा। वो अखंड ज्योत भी यहाँ पर जलाई जाएगी। यदि किसी के विचार हैं कि हमारे परिवार के द्वारा 1 दिन की अखंड ज्योत अथवा 8 दिन की अखंड ज्योत आप जो भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा करके ये पुण्यार्जन आप भी अर्जित कर सकते हैं। तुम्हारे परिवार के नाम से वो अखंड ज्योत जलेगी। लास्ट दिन हम इसमें होम हवन भी करेंगे और होम हवन होने के बाद उसकी जो मंत्रोच्चारण की विभूति है, जो हवन की आहुतियों की जो भस्म है, वो हम आपके लिए जो है बाई पोस्ट आपके पास भिजवा देंगे। उसे आप जो है अपनी बीमारी आदि में लगा करके आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप जब विधान करेंगे घर में बैठ करके तो कम से कम जोड़ी के साथ बैठना। जोड़ी के अलावा यदि आपको बच्चों को बैठाना है तो उन्हें भी आप नहा धो करके धोती दुपट्टा पहना करके बैठाएं। यदि बच्चियों को बैठाना है तो उनको भी आप साड़ी पहना करके पास में बैठाएं, जिससे उनको भी संस्कार बनेंगे और वो भी पूजा के अष्ट द्रव्य वगैरह के नाम जानने लगेंगे और उनको अनायास ही पुण्य का बंद हो जाएगा। यदि परिवार के और भी कोई लोग बैठना चाहते हैं तो जो पूजा चढ़ा रहे हैं वे तो धोती दुपट्टा और साड़ी में ही चढ़ाए। यदि पैंट शर्ट या सलवार सूट पहन करके आप पूजा में बैठे हैं तो सिर्फ अनुमोदना करें, द्रव्य को छुए ना।
पवित्रता, जितनी शुद्धता रखेंगे उतनी शुद्धता का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। सिद्ध चक्र विधान की जो जाप है वो सबके लिए देनी है, घर में सभी दे सकते हैं। उसका मंत्र है वो भी आपको स्क्रीन पर बता देंगे। उस स्क्रीन पर बताए मंत्र के मुताबिक ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को आप जो है 8 दिन में जितना कर सकते हो उतना करें। कम से कम एक एक परिवार जो है यदि प्रतिदिन 15-15 माला फेरेगा तो 8 दिन में उनकी 120 माला अर्थात 12,500 जाप हो जाएगी। तो आप 11,000 जाप देने का संकल्प आप अपने अपने परिवार में ले सकते हैं। अभी 100 से अधिक नाम आ चुके हैं और जो कोई लोग भी नाम देना चाहते हैं वे अपना नाम दे दे। नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि जिससे ये ज्ञात रहे कि कौन कौन परिवार के लोग इसमें बैठे हुए हैं। जो नाम नहीं दिए हैं वो भी पूजा में बैठे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यहाँ जो नाम देंगे उनको हम यहाँ जब आखिरी दिन होम हवन होगा तो उन नाम वाले व्यक्तियों के नाम से हम हवन की आहुतियां देंगे, जिससे वे तुम्हारे परिवार के लिए शांति कारक, व्यापार वृद्धि कारक एवं आरोग्य प्रदायक होंगी एवं आपके परिवार में सुख संतति पुत्रोत्पत्ति होती रहे, वैवाहिक जीवन सुखी बने, विवाह आदि होते रहे, परिवार की सुख समृद्धि हो, व्यापार अच्छा चले। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नाम देने में पीछे मत रहिए, पीछे मत रहिए। और कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं कि जो अपने अपने नाम दे रहे हैं, उन नामों में कल के सौधर्मेंद्र के लिए यदि कोई अपना नाम देना चाहता है, बोलो ना, तो ये जो नाम है कल के सौधर्मेंद्र के लिए नाम आया है हमारे लिए होंडा नागनाथ से, जिला बासिन से श्रीमान सेठ विजय कुमार जी, धर्मपत्नी सौ किरण देवी झांझरी, इस परिवार की ओर से कल का नाम आया है। उन्होंने एवं हमारे परम भक्त नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी श्री महावीर जी हर्षा जी गंगवाल के चिरंजी श्री अश्विन जी सौ प्राची गंगवाल कन्नड़वाला औरंगाबाद, इन्होंने भी कल यहाँ रह करके कल के अभिषेक, शांति धारा, आहार दान एवं कल का जो है अपना ये धर्मेंद्र एवं कल जो यहाँ पर ध्वजारोहण होगा, उस ध्वजारोहण के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सेठ स्वयं सौरभ जी अजमेरा, प्रतिभा जी अजमेरा, ओस्मानाबाद दीपक जी अजमेरा, ओस्मानाबाद निवासी ने सौभाग्य प्राप्त किया है, ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया। ध्वजारोहण हम कल 8:30 बजे मुहूर्त पर वहां जगह पर करेंगे, तो ये भी आपके लिए लाभ है। अभी कलशों के नाम भी यहाँ पर आए हैं, तो जिन्होंने कलश के लिए सिर्फ 1100 रुपए की राशि रखी है बताई गई है, तो वो मैं चाहूंगा कि पारस जी खुद ही बोल देंगे, पारस के पास वो दिया हुआ है सब। तो और दूध के कलश के लिए दूध दही सर्वोषधि के लिए सिर्फ 2100 रुपए की राशि रखी है और शांति मंत्र के लिए सिर्फ 3100 रुपए की राशि रखी है। जो भी अपना शांति धारा में नाम देना चाहेंगे वे भी अपना नाम दे करके यह आप लाभ ले सकते हैं। ठीक सुबह आप 5:30 बजे अपनी पूरी तैयारी कर लें, जहां भी आपको बैठ के पूजा करनी है। हम एग्जैक्ट 6 बजे ऑनलाइन पूरा आपके लिए अभिषेक की क्रियाओं से लेके सब दिखाएंगे। कल पहला दिन है, पहला दिन होने की वजह से प्रारंभिक विधि में टाइम लगेगा। आप लोगों ने आकुलता नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना, घबराहट नहीं करना कि और कितना बैठना और कितना बैठना। कल पहला दिन है, सिद्ध चक्र की पूजाएं कम हो सकती हैं। 8, 16 और 32 वाली पूजा के कल 3 पूजाएं होंगी, 3 मांडले के अर्घ जो है वो चढ़ाए जाएंगे। कल के दिन पहला दिन होने से अर्घ कम होंगे, सब मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा जो है 100 भी नहीं होंगे। 8, 16, 32 मतलब 24, 32 लगभग 60, 70 अर्घ कल के दिन चढ़ाए जाएंगे। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
फिर एक और बात सुन लें, दिन भर क्या करेंगे? दिन भर आप अपना स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने, जप करें, माला फेरे, ये सब करें, और शाम को ठीक 7 बजे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की गा के, नाच के, बजा के, आप अपने घरों में जो भी डेकोरेशन रखना है वो डेकोरेशन रख के आप मंगल आरती करेंगे। 7 से 7:30 बजे तक विशेष आरती होगी, और आरती के ठीक पश्चात 7:30 बजे से हमारा मंगल प्रवचन होगा। 7:30 से 8:30 अपना जो नियमित रूप से चलता है तत्व चर्चा समाधान, ये होने के पश्चात 8:30 बजे गुरु की आरती होगी। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप पुनः एक बार पारस जी से जुड़िए, और झूम चैनल पर आप जो है इस सिद्ध चक्र विधान का आनंद लीजिए। आज के दिन में एक विशेष आशीर्वाद देना चाहूंगा अंबड़ निवासी श्री मानिकचंद जी पाटनी। वे 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं एवं 50वीं शादी की सालगिरह है। ये हमारे सुचिता अर्चना, इनकी 2 बेटियां हैं, दीपक अमोल सुपुत्र हैं और अच्छे गुरु भक्त हैं। इन्होंने अपनी गुरु भक्ति से साधुओं की बहुत सेवा शुश्रूषा की है। दिख रहा है स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यही मानिकचंद जी पाटनी साहब हैं। उनको मैं शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत 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 उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज की आरती भी आपके परिवार के द्वारा ही 8:30 बजे अभी, और आज का आहार दान भी इन्होंने यहाँ पर किया है। उसके लिए मैं पुनः इस परिवार के लिए अपना बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ। एक दूसरा परिवार और है जो हमारे दिल्ली में है, हमारे भक्त हैं, श्रीमती कविता जी जैन दिल्ली। इन्होंने जो है आज अपने बेटे के जन्मदिन, बेटा है पार्थ के जन्मदिन के निमित्त इन्होंने आज, ये दिख रहा है स्क्रीन पर, इन्होंने भी आहार दान देने का सौभाग्य पाया है। मैं कविता जी आपको और आपके बेटे पार्थ के लिए दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देता हूँ। वे आयुष्मान हो और यशस्वी बने। एवं एक और आशीर्वाद देना चाहूंगा प्रवीण कुमार किरण जी बिनाई के सेलू निवासी है। प्रवीण कुमार किरण बिनाई के सेलू, आज इनकी 35वीं शादी की सालगिरह है। मैं उस परिवार के लिए भी बहुत 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 आशीर्वाद यहाँ से प्रेषित करता हूँ। शायद वे भी झूम पर हैं, यदि पारस जी को समझ में आ जाए बिनाई के नाम का यदि कोई वहां पर दिखता है तो आप स्क्रीन पर दिखा के हमारा आशीर्वाद पहुंचा दें। आइए चर्चा समाधान के साथ में मैं श्री पारस जी लोहाड़े, संयोजक झूम चैनल, जो अपने सूझबूझ के साथ देश विदेश में रहने वाले लोगों के लिए साधु संतों के प्रवचनों के साथ आज सिद्ध चक्र विधान का पुण्य लाभ करा के देने वाले हैं, ऐसे श्री पारस जी लोहाड़े एवं हमारे प्रवक्ता मंच संचालक श्री प्रवीण जी लोहाड़े आमंत्रित करता हूँ आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। नमोकार महामंत्र की महिमा विभिन्न मुद्राओं से गुरुदेव समझाते जा रहे हैं, महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नमोकार मंत्र की साधना से, महातीर्थ नमोकार से हर कष्ट मिटाना चाहते हैं। देवनंदी गुरुदेव के हर शब्द दिल को छू जाते हैं। ये पुनः एक बार उसी भक्त के शब्द है जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आघात श्रद्धा रखते हैं। जैसा अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आदरणीय माणिकचंद जी साहब और सौभाग्यवती पुष्पा आज गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, माणिकचंद जी तो बिल्कुल माणिक की भांति चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। उसका कारण है परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद, और वो भी मानते हैं कि ये दमक चमक मात्र गुरुदेव के आशीर्वादों से है। लेकिन उनके जीवन में जो सुगंध आई है वो निश्चित रूप से पुष्पा की सुगंध है। ऐसी सुगंधित परिवार की ओर से आज आरती का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। कल के बारे में, कल की आरती के बारे में मैं बता दूं, कल एक पुनः इतिहास निर्माण हो रहा है। कल प्रातः 5:30 बजे से हम सिद्ध चक्र विधान ऑनलाइन कर रहे हैं। ये इतिहास है। और कल शाम की आरती में, जी हाँ सुनिएगा ध्यान से, कल शाम की आरती में राजस्थान के पूर्व मंत्री
आदरणीय दिनेश जी खोडनिया, इनके तत्वावधान में 108 जोड़ियां राजस्थान से सम्मिलित हो रही है। ये परम पूज्य गुरुदेव के आभा का परिणाम है। और उसमें जमनालाल जी हपावत साहब भी निश्चित रूप से इसका संचालन वहां से करने वाले हैं। और एक ऐतिहासिक दिन कल का रहेगा, अतः हमने भी हर क्षण को देखना है। जी हाँ, कहते हैं कि जो विज्ञान बना है, जो विज्ञान में अलग अलग प्रकार के जिज्ञासाओं को देखा जाता है, उसका आधार हमारे जैन ग्रंथ है, हमारे जैन प्राचीन ग्रंथ है। आज रात्रि 9 बजे आपको हमारे जैन धर्म की एक गरिमामय व्यक्तित्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेंद्र जी भंडारी को सुनना है, जो जैन दर्शन आधुनिक युग के संदर्भ में हमसे चर्चा करने वाले हैं, जो चंद्रयान-1 की सफलता के प्रमुख रहे हैं। चंद्रयान-1 जो अंतरिक्ष में गया है, उसका प्रमुख हमारा जैन व्यक्ति रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अतः 9 बजे भी हमको उसके लिए समय निकालना है और सुनना है। आइए, मैं समय बीच में आपके ज्यादा ले लेता हूं, लेकिन ये सूचनाएं भी आप तक पहुंचाना आवश्यक है। आइए, ज़ूम चैनल का और हमारे महासभा का बहुत ही एक सक्षम कार्यकर्ता, और जिसके लिए निश्चित रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं, ऐसे पारस लोहाड़े से निवेदन करूंगा कि वे सिद्ध चक्र विधान के बारे में भी जो जानकारियां है उसे प्रस्तुत करें और चर्चा समाधान को प्रारंभ करें। आज की आरती पुनः मैं कहूंगा आदरणीय सौभाग्यवती पुष्पा जी, मानिक चंद जी पाटनी, अंबर वाले, इनकी ओर से रहेगी। और आज की आरती गाएंगे हमारा साहू जी, विपुल साहू जी आज की आरती सुंदर आवाज में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आइए पारस जी। जय जिनेन्द्र। आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नमोकार तीर्थ पे सिद्ध चक्र विधान जो हमारा होने जा रहा है, का मंडल आपके सामने है। भव्य मंडल वहां पर बनाया गया है और बिल्कुल एक भव्य तरीके से सिद्ध चक्र विधान हम लोग सब लोग उसमें सम्मिलित होकर उसका लाभ लेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत खुशी की बात है कि दुनिया में पहली बार जूम चैनल पर या डिजिटल रूप में कोई विधान आयोजित हो रहा है और उसमें सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमने 108 लोगों को सम्मिलित करने का मन बनाया था, लेकिन लगभग 150 नाम आ चुके और इतना ज्यादा लोगों का फोर्स था कि हमको सारे नाम लेने पड़े। और आज 150 लोगों के साथ कल सुबह 6 बजे हम इस विधान की शुरुआत करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूं, कल जो विधान होगा उस विधान में जब आपको अर्घ चढ़ाने हैं तो आपको किताब साथ में रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको स्क्रीन पर इस तरह से किताब के उसके अर्घ भी दिखाएंगे। जो अर्घ चलेगा वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इसके साथ साथ महाराज जी दिखेंगे, विधान का मंडल भी दिखेगा और आप सभी लोग भी दिखेंगे। तो आप अगर आपको ये पढ़ने में आसानी हो रही होगी स्क्रीन में तो आपको किताब बहुत क्लियर दिख रहा है। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है? पढ़ने में आ रहा है? एकदम क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया दिख रहा। तो आप सभी लोग किताब रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्क्रीन पे भी रख सकते हो। खाली आपको मोबाइल अगर आप आड़ा पकड़ोगे तो ज्यादा बड़ा साइज में दिखेगा और अच्छे से पढ़ते आएगा, खड़ा रखोगे तो कम दिखेगा। तो आप सभी लोग इस तरह से विधान का लाभ ले सकते हो। कल पहला दिन है, शुरुआत में थोड़ा सा समय लग सकता है सेटिंग होने में, लेकिन बिल्कुल मायूस ना होए। जल्दी एक बहुत बड़ा इतिहास और एक शानदार अनुभव आप सभी को आएगा। अब हम चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। आज समय बहुत कम है, हम ज्यादा सवाल तो लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले संजय जी कासलीवाल। अनम्यूट कीजिए संजय जी, अनम्यूट बोलिए संजय जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गत 3-4 दिन से हम अनेक मुद्राओं के बारे में हमें जानकारी मिली। मेरी उत्सुकता है कि महाराज जी, आपको सभी ग्रंथ मुखरगत है, हर ग्रंथ के कौन से पन्ने पे क्या लिखा है ये आपको मुखरगत है जी। आपको आपका कौन सा भक्त, उनका नाम, उनके कहाँ के है, उनकी रिश्तेदारी क्या है, ये भी आपको सबके बारे में याद रहता है। आप तुरंत उनका नाम इंस्टेंटली ले लेते हैं। हम तो 4 दिन पहले किसी से मिलते हैं तो हमको ख्याल में नहीं रहता कि हम किसी से मिले थे। वैसे ही 400 से 500 शुगर रहने के बावजूद भी आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? मेरी खुद की और हम सब भी, शायद सभी भक्तों की ये इच्छा होगी कि वो कौन सी मुद्राएं हैं कि जिससे ये सब आपको
शक्य होता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संजय भाई आपने, बिल्कुल। जी संजय, ये सब गॉड गिफ्ट है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान जी की भक्ति और उनकी हम जो सेवा करते हैं उसी से ही मैं ये एनर्जी प्राप्त करता हूँ। एक्चुअली इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए अलग से मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ नमोकार की साधना करता हूँ, अपना जप तप करता हूँ। नियमित रूप से मैं सुबह करीब 3:30 बजे से जो हूँ साधना में बैठ जाता हूँ। 2.5 घंटे का समय मेरे को उसमें लगता है। मैं 3:30 से लेकर के 6 बजे तक एक ही आसन पर बैठ करके अपना माला जप वगैरह जो भी रहता है स्तुति स्तोत्र का पाठ करता हूँ। उसके उपरांत फिर 2.5 घंटे बैठता हूँ, तो 6 बजे से 8:30 बजे तक मैं अपना प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वंदना एवं प्रायश्चित विधि, आलोचना, गुरु भक्ति ये कार्य करता हूँ। इस तरीके से 2 बार, माने एक आसन बदलने में 2 बार हमारी बैठक होती है और 5 घंटा नॉन स्टॉप पहले अपना कर लेता। उसके बाद 8:30 बजे के बाद मैं फिर बाकी की चर्चाओं में बाहर निकलता हूँ। अभी कल से प्रोग्राम है इसलिए 6 बजे से मैं विधान में बैठूंगा। अब ये 5 घंटे हमारे उधर हो जाएंगे तो लगभग मैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और एडजस्ट करने से ये सब एनर्जी प्राप्त ऐसे ही होती है, बाकी और कुछ नहीं है। जो मुद्राएं मैं आपको बताता हूँ उन्हीं मुद्राओं को मैं भी करता हूँ और उन मुद्राओं को करते हुए जैसे भी हूँ अपना रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। अपने आप को बिजी रखता हूँ, मैं एकदम खाली नहीं रह सकता हूँ, एम्प्टी माइंड नहीं रह सकता हूँ। मुझे कुछ हैवी वर्क चाहिए, हैवी वर्क करने की मेरी इच्छा रहती है। यदि मुझे काम मिलता रहा तो कोई टेंशन नहीं, और काम नहीं रहा तो फिर टेंशन आता है और फिर वो शुगर बढ़ती है। इसलिए शुगर लेवल करने के लिए मैं किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी बना करके चलता हूँ और बस भगवान की भक्ति करते हुए अपनी एनर्जी प्राप्त करता हूँ। महाराज जी, जैसा आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, हम भक्तों पे भी आपका आशीर्वाद रहने दीजिए और हम श्रावकों को कोई ऐसा मुद्रा है या कुछ ऐसा कुछ करने के लिए बताइए कि जिससे हमको भी थोड़ी बहुत। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा संजय भाई आपने। अगला सवाल पूछेंगे रवि जी पहाड़े, औरंगाबाद। अनम्यूट कीजिए रवि भाई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज जी, अभी जैसा संजय कुमार ने बताया, हमने आपकी ऊर्जा देखी है कुंसुगिरी के पंचकल्याणक में 2 बार, जबकि रात को 2-2:30 बजे तक सारे दूसरे दिन के कार्यक्रम की तैयारी हम देखते थे आपके साथ बैठकर, और उसके बाद में फिर आपका नित्य नियम की जो जाप माला है वो चालू हो जाती थी। यही क्रम हमने देखा है नमोकार तीर्थ के पंचकल्याणक में, रात को 2-2:30 बजे तक वही दूसरे दिन की तैयारियां, मार्गदर्शन, आशीर्वाद देना, उसके बाद में आपका नियमित कार्य चालू हो जाता था। यह इतनी ऊर्जा का जो अखंड स्रोत रहता है वह देख के हम उस पर मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, और इसका 1% भी ऊर्जा अगर हमको मिल जाए तो ये आपका परम आशीर्वाद रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रश्न है वृषाली जी कासलीवाल उधर, फोन अनम्यूट कीजिए। बोलिए वृषाली जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम चलते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, कल हमारे साथ में अमेरिका से एक व्यक्ति है जो इस विधान में बैठने वाला है, और अमेरिका में जब हमारे यहाँ सुबह की 6 बजेगी तो अमेरिका में शाम की 5 बजेगी। उसके बावजूद भी वो उस विधान में बैठ के इस विधान का आनंद लेने वाले हैं। ये वीना जी शाह, ये भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। वीना जी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे पति के पास धोती नहीं है तो लहंगा जब्बा पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा बैठ के बैठाइए, कोई बात नहीं है। हाँ,
और ये जब मुद्रा किया है ना, वो रिकॉर्ड आप करते हो उधर, तो मुझे चाहिए व्हाट्सएप पे, क्योंकि सब याद नहीं रहता है ना कौन सी मुद्रा किसके पर थे। मैं कोशिश करूंगा आपको इन मुद्राओं को उपलब्ध कराने के, जो चित्र है मैं भेजने की कोशिश करूंगा। हाँ, थैंक यू। नमस्ते। आज का अंतिम प्रश्न आदित्य पुणे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जो चातुर्मास आने वाला है वो 4 महीने, क्योंकि हम तो 12 महीने आचार्य श्री और गुरुवर और तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, पर ये 4 महीने भी क्यों हम, मतलब चातुर्मास के महीने ही हम क्यों ज्यादा उत्सव मनाते हैं? बेटा ऐसा है, चातुर्मास ये साधुओं की एक अनिवार्य क्रिया है। अभी बहुत पानी, पाउस, बरसात बहुत होने के कारण, रेन वाटर बहुत ज्यादा होने के कारण छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी वजह से साधु इधर उधर गमन नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही चातुर्मास समाप्त होता है पर तो साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, गमन करते हैं। तो अभी ये चातुर्मास जो है साधुओं के लिए एक अच्छा अवसर बनकर के इसलिए आया है कि अभी एक कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना के काल में लोग इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो जो साधु जहाँ ठहरे हुए थे अभी तक, वहीं पर 4 महीने से फिर से अभी ठहरे थे। अब 5 महीने का ये चातुर्मास आ रहा है। लगभग हर साधुओं के लिए एक ही जगह पर 8 महीना, 9 महीना, 1 साल रहने का सौभाग्य मिलेगा। और जो साधु जहाँ हैं वहाँ की समाज के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा। अब जिन लोगों के लिए ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, वे लोग ऑनलाइन इस प्रकार से साधुओं का प्रवचन, दर्शन आदि देख के, सुनकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। तो बेटा आपके लिए भी ये धर्म लाभ इसी प्रकार से मिलता रहेगा और आप भी धर्म की कुछ बातें साधु संतों के प्रवचनों से सीखते रहें। ऐसा मैं तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद देता हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, आदित्य पुणे से है और बहुत संस्कारित है, बहुत होशियार है। जैनम जूम चैनल के द्वारा जो मस्ती की पाठशाला चलती है उसका सबसे अच्छा ब्रिलियंट विद्यार्थी है आदित्य। आज के सवाल जवाब का दौर हम यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। चलते हैं आरती की ओर। उससे पहले मैं पुनः एक बार आपसे याद दिला दूं, कल का दिन ऐतिहासिक होगा। प्रातः 5:30 बजे से लेके 8, 8:30 बजे तक हम सिद्ध चक्र विधान में घर पर ही बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और शाम को पुनः 7:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव का समोषण लगेगा। समोषण में परम पूज्य गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, चर्चा समाधान होगा और उसके पश्चात दिनेश जी खोड़निया, राजस्थान प्रदेश के पूर्व मंत्री, इनके तत्वावधान में करीबन 108 जोड़े, 108 कपल्स परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कल का नजारा कुछ और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े सुंदर अंदाज में, और मैं पुनः कह रहा हूं, है स्वामी आपकी आभा यूएसए तक पहुंची, आपकी आभा सऊदी अरेबिया तक पहुंची, आपकी आभा सिंगापुर तक पहुंची और आज पूरा राजस्थान जुड़ने के लिए तैयार हुआ है। और कल तैयार नहीं, अपितु अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि आपके चरण में शरण उनको मिल रही है। आइए चलते हैं आज की आरती के लिए। मुझे नीलम जी ने कहा कि माणिक चंद जी माणिक के भांति चमकते हैं, उसका सही कारण परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव के बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैंने उसमें जोड़ा है कि उनका जो जीवन सुगंधित है उसका कारण सौभाग्यवती पुष्पा जी है और उनका आज सुवर्णमय शादी की सालगिरह है, सुवर्ण महोत्सव आज मना रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम गुरु भक्त मंडल की ओर से देते हैं और प्रारंभ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती के लिए। आवाज रहेगी सुंदर विपुल साहू जी की और सौभाग्य प्राप्त करेंगे पाटनिक परिवार अंबर से और हम सारे भक्त परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित। आइए प्रारंभ करते। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव का जय, जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवानंद जी गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य। बड़ा दूध किलो
आरती विपुल नहीं है। एक मिनट। चलो आप। हाँ विपुल भाई अनम्यूट की बोलिए। विपुल भाई विपुल करो। जय बोलो प्रज्ञा श्रीमद सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आरती से पहले 2 पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। चरण रखते हैं मेरे गुरु जहां वह पुण्य का सैलाब आता है। चरण रखते हैं मेरे गुरु जहां वह पुण्य का सैलाब आता है। पाप कटते हैं गुरु दर्शन से चरणों में मस्तक झुक जाता है। पाप कटते हैं गुरु दर्शन से चरणों में मस्तक झुक जाता है। कुछ मांगो ना अपने गुरुवर से, कुछ मांगो ना अपने गुरुवर से, बिन मांगे ही सब मिल जाता है। गुरुहर की मुस्कान को देखकर हम सबका मन खिल जाता है। गुरुवर की मुस्कान देखकर हम सबका मन खिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आरती को प्रारंभ करते हैं। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए। करके आरती देवनंद मोहति मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य है शीला माता। प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका नाम मुलायम भाया। बीता बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है हो, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देवनंद जी की मोहति में नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उद्धारा। देख के तन की कोमलता को देवनंद है पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गाए। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहति मेरी नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आइए हम चलते हैं।